झारखंड के इतिहास में ये पहली दफा है जब 2 चरणों में पूरा जो चुनाव है वो संपन्न हो जाएगा। हमारे साथ खास पैनलिस्ट हैं इस वक्त, आप देख रहे हैं तस्वीरों में राजेश कच्छप हैं, विधायक कांग्रेस के, उमाशंकर अकेला कांग्रेस के विधायक, एसपी मेहता बीजेपी के विधायक और इरफान अंसारी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता, बड़े चेहरे। हम एक एक करके जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कितना तैयार है, किसकी कितनी तैयारी है। शुरुआत इरफान जी से करते हैं। इरफान जी, चुनाव का ऐलान हो गया, इसी तरीके की उम्मीद थी कि 2 चरण में ही चुनाव होंगे या आप लोग को लग रहा था कि पूर्व की भांति 4 या 5 चरण? देखिए, हम लोग पहले से तैयार थे और हम लोगों ने कहा कि अभी आप फरिया लीजिए, हम लोग तैयार हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं था हम लोग को, काम करने का और समय मिलता तो और अच्छा होता, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग अपना बेहतर से बेहतर एफर्ट दें। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और जिस प्रकार से झारखंड का माहौल बनाया गया, सारे भाजपा के नेता, बगल में भाजपा के हमारे साथी विधायक भी हैं, इस प्रकार से माहौल क्रिएट किया गया, लगा कि हम लोग कुछ है ही नहीं। अब तंत्र भी भाजपा के साथ है, बताइए जैसा आपकी तंत्र के साथ, चुनाव आयुक्त तो मेरे साथ नहीं है। उनको क्या मालूम कि झारखंड है, बताइए त्योहार है हमारा, दीपावली है, छठ है, सारा वोटर चले जाएंगे बिहार के, यूपी, सारा वोटर छत्तीसगढ़ के वोटर है हमारा, वो लोग चले जाएंगे। हमको तो वेलकम है, चलिए वोट जो दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, लेकिन हमारा जो स्थानीय जो वोटर है वो वोट करेगा। कम से कम ये भाजपा को समझना चाहिए कि त्यौहार में आप बहुत सनातन की बात करते हैं, सनातन का सम्मान कौन करेगा? आप तो किए नहीं, अब तो वोट से वंचित करेंगे उन लोगों को। माँ बहनें अगर छुट्टी होता है तो बाल बच्चे गांव जाते हैं अपना, अब ऐसे समय में आप चुनाव करा रहे हैं, तो हम लोग तैयार हैं। हमारी सरकार अच्छा काम की है और काम के बदौलत हम लोग चुनाव में जाएंगे। आपने देखा होगा कि ग्रामीण विकास विभाग, हमने प्रयास किया कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दें, इसमें लोग का कहना है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। पहली बार हमें लगता है आज़ादी के बाद जब से झारखंड बना, उसके बाद से इस तरह का जो डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ। तो आपको लग रहा था कि मतलब कम से कम 4 चरण होते, थोड़ा समय मिल जाता, क्योंकि 5 जनवरी तक तो आपकी सरकार का कार्यकाल है? बिल्कुल, देखिए अब हमें कई जगह पर बुलाया जा रहा है, तो मैं अपना विधानसभा छोड़ के दूसरे का प्रचार कैसे कर पाऊंगा? अगर समय मिलता तो होता कि हम, मान लीजिए कि हमारे साथी विधायक हैं, वहाँ जाना है, वहाँ डिमांड है मेरा, तो वहाँ चले जाते, अकेला जी के यहाँ चले जाते, और हमारे साथी विधायक वहाँ जाते, वो हमारे यहाँ आते। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें जल्दीबाजी हो गया। ये हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर अभी अगर टाइम में परिवर्तन हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग तैयार हैं। तैयार है, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी की क्या तैयारी, आप लोग कितने तैयार? मेहता जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही चुनाव के लिए तैयार थी और पूरी तरह से हम लोग चुनाव के लिए तैयार थे। और जब भी घोषणा, हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि पहले ही घोषणा जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ होगा, तो उसमें भी हम लोग तैयार थे, लेकिन ये देर हुआ है तो कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको छठ के बाद चुनाव होने वाला है। छठ महापर्व जो है 6 तारीख को खत्म हुआ, 6 नवंबर को। इसके बाद 13 तारीख को संभवतः पहला चरण है जिसमें पलामू नदी है, 43 सीटों पर होना है। तो हम लोग इसको पूरी तरह तैयार हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और आने वाले समय में सरकार बनाएगा। मतलब वापसी करेंगे आप लोग, सरकार बनेगी आपकी? पूरी तरह से पूरी बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे और हम करीब उसको 60+ उसको हम लोग जीतने का प्रयास करें। 60+ हम लोग 65 पार लें। 60+ का नारा, उमाशंकर जी कैसे होगा? क्या बड़ी दिक्कत है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बताइए। बीजेपी दावा कर रही है 60, भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है, अभी कर रहे हैं 400 पार, ये उम्मीद कर दीजिए 400 पार करने वाली कहानी नीति गिर गए। नीति बातें तो बहुत कहानी और नीचे टप से गिर जाए। एक ही बातों को मैं नहीं लेता हूँ, हमारी सरकार ने जो काम करने का मौका मिला है, मात्र 2 साल में झारखंड के लोगों को हमारी सरकार ने इतनी बेहतर तरीके से लोगों को सौदा दिया है, सारी जनता को, गरीब जनता के लिए काम किया है। और हम
हम लोग तो 5 साल तैयार होते हैं, जब चुनाव आए घोषणा कर देगा हम लोग तैयार है। और हमारी सरकार तो इतनी अच्छी अच्छी कामें की हैं कि बीजेपी की जब हो जाएगी 2 अंक नहीं आएगी बीजेपी। तो आप कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज पर वापसी तय है, तय बता दिया कि तय है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि 60 पार, तो बताइए 2 अंक नहीं आने वाली है भारतीय जनता पार्टी। हमारे काम पर वोट देने के लिए तैयार है, हमारे गरीब लोग देने के लिए तैयार है, मजदूर लोग देने के लिए तैयार है, किसान लोग देने के लिए तैयार, छात्र छात्राएं देने के तैयार, पूरे राज्य के कर्मचारी देने के लिए तैयार है। और ये तैयार है अब झारखंड से बाहर को है नहीं, और झारखंड में झारखंड जब तैयार है तो बड़ी विधानसभा तैयार है। चलिए, राजेश कच्छप जी भी है, काम का दाम मिलेगा, जनता देगी 24 में दाम। चुनाव आयोग का आभार, जो भी तय हम उसका सम्मान करते हैं। चुनाव आयोग एजेंसी है, अभी तक वो चुनाव हुए हैं और बेहतरीन चुनाव रहे। हेलो उम्मीद हेलो हम लोगों को झारखंड सरकार हेलो का काम दे दी है। हम लोगों ने बेहतरीन काम किया। सरकार ने जो आज तक 18 वर्ष भाजपा का शासन, फिर हमारा शासन, 24 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया हम लोगों ने करने का प्रयास किया। एक से एक योजनाओं को बढ़ाकर पहुंचाने का प्रयास किया। आप अगर राजधानी की भी बात करें तो फ्लाईओवर का जो मामला अटका हुआ था हम लोगों ने कराया। रोड पुल पुलिया का जो मामला अटक के रह रहे थे हमने उसको कराया। कोरोना काल में बेहतरीन हमारा मैनेजमेंट रहा। उसके बाद में आप आएंगे 5 बार हम लोगों ने विश्वास मत हासिल किया के बावजूद हर विकट से विकट परिस्थिति में भी झारखंड की जनता का आशीर्वाद पूरे इंडिया गठबंधन पे रहा। और आज इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का अनाउंस कर दिया है 2 चरण में 13 और 20 में, पूरा इंडिया गठबंधन का पूरा टीम पूरी तरह से तैयार है। सरकार के परफॉर्मेंस के ऊपर में अपने जो सिटिंग एमएलएज हैं वो अपने अपने परफॉर्मेंस के ऊपर में तमाम लोग जमा कर चुके हैं। निश्चित तौर से आने वाले 27 नवंबर इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जो हमने 2 साल में किए और आने वाले पूरे 5 साल में हम लोग झारखंड ने जो सपना देखा था राज्य के अलग होने के लिए, उन सपनों को हम आदरणीय हमारे इंडिया अलायंस के नेता हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में सरकार बनाएंगे और उन सपनों को हम पूरा करने जा रहे हैं। तो बेहद कॉन्फिडेंट, आपने सुना सभी को, बीजेपी की अपने तर्क, कांग्रेस के अपने तर्क। बीजेपी को लगता है कि 60+, और कांग्रेस के जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट थे, जो मेहमान थे, उनको लगता है कि सरकार के कामकाज के भरोसे एक बार फिर 24 में राज्य की जनता उनको आशीर्वाद देगी और एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। कैमरामैन कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11। चलिए, सबको बधाई, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।